क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देखे, ठीक है। तो क्लास क्या है? यस, व्हाट इज क्लास? क्लास इज ए ब्लू प्रिंट फॉर ऑब्जेक्ट. Class is a blueprint for object, right? Second, we can say that class is a group. Class is a group which having common properties and behavior. Common properties and common behavior, right? जैसे मान के चलो, अगर मैं पर्सन बोल तो पर्सन एक ग्रुप का नाम है कि नहीं है? एम्प्लॉय एक ग्रुप का नाम है कि नहीं है? राइट. सो दिस ग्रुप को जो रिप्रेजेंट करता है उसको बोलते हैं क्लास. क्लास इज अ ग्रुप विच हैविंग कॉमन प्रॉपर्टीज. मतलब सारे जो पर्सन है उनको एक सर है, दो हाथ है, दो पैर है. यस, सारे जो पर्सन है उसमें अगर इफ आई एम टेकिंग द क्लास एज ए पर्सन, पर्सन क्या है ये? इट इज ए ग्रुप. ग्रुप विच हैविंग कॉमन प्रॉपर्टीज. तो अगर मैं एक पर्सन के बारे में सोचूं तो उसको वन हेड है, राइट. अगर जिसको हेड नहीं है, हैंड और लेग्स है, ऐसा कोई है क्या? उसको पर्सन बोलेंगे? क्या बोलेंगे? पिशाच. ठीक है, वॉट एवर में भी था, ठीक है, पर उसको पर्सन नहीं बोल सकते. एक पर्सन अगर मैं अपने आंखों से देख रहा हूं, एक पर्सन देख रहा हूं, तो पर्सन हैविंग द कॉमन प्रॉपर्टीज, मतलब सारे पर्सन्स में दो हैंड्स होंगे, राइट. एंड देन वी कैन टू लेग्स होंगे, टू लेग्स, राइट. जस्ट एग्जांपल के लिए, नहीं तो बोलेंगे सर एक का हाथ नहीं है, एक का पैर टूट गया, उसको क्या बोलेंगे? राइट. सो भाई दैट आर दी वन ऑफ द एक्सेप्शनल केस, ठीक है. तो वो मत कीजिए, आप थोड़ा सा टेक्निकली सोचिए, ठीक है. So one head, two hands, two legs, having this called as a properties and behavior common behavior. What is mean by common behavior? Person can think. सारे person सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते? Person can think, person can talk, person can walk. So these are the common behavior. मतलब एक क्लास क्या है? क्लास इज अ ग्रुप विच हैविंग कॉमन प्रॉपर्टीज एंड कॉमन बिहेवियर. कॉमन प्रॉपर्टीज मीन्स, राइट, this, and the behavior is like this. This is called as a class. Class is a virtual. ये फिजिकल नहीं है. वर्चुअल क्यों बोल रहा हूं मैं? Why I am taking virtual? Because अगर मैं बोलूंगा ये पर्सन आ इधर, who is going to come? अगर मैं बोलूंगा पर्सन आओ, ये अपन सारे पर्सन है, बोला पर्सन आओ, who is going to come? Nobody could come. Person just a name to given the group. एक ग्रुप का नाम दिया हुआ, ओनली नाम है, उसका कोई फिजिकल. मैं बोलूंगा सुधीर पोचे आओ, सुधीर सर आओ और यहाँ डांस करो, so definitely सुधीर सर go and dance because I am having the physical nature, right? Class is a virtual. मैंने अभी पर्सन बोला, class is a virtual, don't have the physical nature. बस वो है, उसका अस्तित्व है, राइट. क्लास को आप स्ट्रक्चर भी बोलते हैं. एक स्ट्रक्चर है, क्लास इज वन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, जिसमें वो बनाता है कि क्या है. जैसे ये बिल्डिंग बनी होंगी तो इसका ब्लूप्रिंट बोले तो मैप, राइट, उसके हिसाब से डिजाइन किया होगा और ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट का यूज करके ये सारी चीजें बनाई होंगी, राइट. सो क्लास इज ऑल्सो जनरलाइज्ड. इफ वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? उस क्लास का, जो क्लास है उसका एक इंडिविजुअल मेंबर है. ऑब्जेक्ट इज अ यूजुअल मेंबर ऑफ ग्रुप, बराबर है, मेंबर ऑफ ग्रुप. पर्सन ग्रुप है, पर्सन ग्रुप का मैं एक मेंबर हूं. आप सब पर्सन ग्रुप में हो,
आप इंडिविजुअल क्या हो, उसके एक मेंबर हो, मैं एक मेंबर हूं। तो मेरा फिजिकल है, मेरे हैंड्स है, आप मुझे देख पा रहे हो, राइट। मैं एक्टिविटीज कर सकता हूं, मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, राइट, टीच कर रहा हूं, तो आई हैव दी फिजिकल बिहेवियर। द ऑब्जेक्ट इज द individual member of the group which having common physical properties and physical behavior, properties and physical behavior is called as a class. Object is a फिजिकल में डील करता है, ऑब्जेक्ट हैविंग द फिजिकल डील। जैसे एक एग्जांपल दिखा था अपन ने कल, ठीक है, मैंने एक एम्प्लॉय क्लास बनाया, तो एम्प्लॉय इज द नेम, मतलब सारे एम्प्लॉय, जैसे सॉफ्टवेयर के एम्प्लॉय, तो उसमें सभी लोग आ गए कि नहीं आए, पर बोलो एम्प्लॉय हु इज गोइंग टू कम, भैया पर्टिकुलर मैंने किसी को इंडिविजुअल होकर टारगेट नहीं किया ना, राइट। तो दैट इज द नेम। एक स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज मतलब these आर फंक्शंस कॉल्ड एज ए बिहेवियर की बोल रहा हूँ, एक्शन परफॉर्म करे, टॉकिंग, टीचिंग, थिंकिंग, एक्शन है कि नहीं है, आई एम परफॉर्मिंग सम एक्शन और नॉट, दैट इज द बिहेवियर, राइट। द वेरिएबल कॉल्ड एज ए प्रॉपर्टीज, क्या क्या है भैया, क्या क्या स्टोर है ऑब्जेक्ट में, क्या क्या है, मेरे को 2 हैंड है, मैं एक्टिविटीज कर रहा हूँ, मेरे को मुंह है, मैं बोल, उसी से बोल, प्रॉपर्टीज का यूज करके अपन कुछ कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, राइट इज द थिंग। सो क्लास और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट इसलिए आया है, एकमात्र चीज जो रियल टाइम एंटिटीज होती है, अगर सॉफ्टवेयर बिजनेस को लगता है, बिजनेस रियली में एग्जिस्ट हो रहे होते हैं, जैसे आप अभी आज के तारीख में और आने वाले तारीख में बिजनेसेस ओनली एंड ओनली सॉफ्टवेयर के बेसिस पे चलने वाले, इतना डेवलप हो जाएगा, इतनी चीजें एडवांस हो जाएंगी, राइट। इवन यू भी, आप भी नो डाउट आप वेब डेवलपर है, यहाँ पर भी आप वो सारी चीजें कर पाओगे। रीजन, आपका अमेजोन किससे चल रहा है, अमेजोन का बिजनेस क्या, बेचना है क्या, कैसे, ठीक है, प्रोडक्ट उस दूसरे का, चीजें दूसरे की, तीसरा लोग सप्लाई कर रहा है, चौथा लोग, और कहां से बेच रहा है, एक एप्लीकेशन, फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन मीन्स एप्लीकेशन, राइट। फेसबुक धंधा कहां से कर रहा है, मेरे जैसा छोटा आदमी, राइट, एकदम वर्ल्ड में से जो 20-25 हजार का खर्च कर रहा है, तो आप सोचो एक स्मॉल आदमी तो इतना सारा वर्ल्ड है, हाउ मेनी बिजनेस जनरेट, मेरे से एक मल्टीप्लाई बाय नागपुर के ऐसे कितने लोग करते होंगे, राइट। तो हाउ बिजनेस जनरेट फायदे आप, सो इसीलिए बोला जाता है वेब डेवलपर ऑलवेज बी देयर, क्योंकि भैया ठीक है चलो प्रोडक्ट सब कुछ बन गया, पर कंपटीशन भी बढ़ेगा ना। आज चाय के दुकान के बाजू दूसरा चाय वाला खुल रहा है, तीसरा चाय वाला खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, एवरीबडी, उसको भी मैनेज करने के लिए एप्लीकेशन चाहिए, एप्लीकेशंस कभी बंद नहीं होंगे। दीज आर आईटी फील्ड अप ग्रोइंग फील्ड है। हाँ, ये हो जाएगा कि ज्यादा ऑटोमेशन आ जाएगा, मतलब मैक्सिमम चीजें ऑटोमेशन, इसीलिए अपन पाइथन लर्न कर रहे हैं। पाइथन से बेस्ट चीजें नहीं हो सकती, पाइथन अगर सब कुछ पाइथन को आ गया, आप किधर भी मूव ऑन हो सकते हैं। आगे चल के आपको लगा, देखो फ्यूचर आपका एक चीज से बनेगा नहीं, आप बोल रहे हो कि मैं आज वेब पे काम करूंगा, कल वेब पे काम नहीं करूंगा, कल एआई पे आया तो मैं काम नहीं कर सकता, ऐसा होगा ही नहीं। आप लिख के रख लो, आज डेवऑप्स में काम करे, कल बोलेंगे मेरे को डेवऑप्स पे काम नहीं, मेरे को इसके सिवा आता ही नहीं, तो आपका करियर वहां स्टक हो जाएगा। यू ऑलवेज हैव टू लर्न न्यू थिंग, इसलिए कोई एक चीज आपकी जिंदगी में रहने ही वाली नहीं है, ये तय रख लो। करियर स्टार्ट एक चीज से होगा, जिंदगी के लास्ट आपको पता चलेगा आप तो सारी चीजें कर लिए। ये होता है कंपनीज में, क्योंकि कंपनी बोलेंगे मेरे पास इसका प्रोडक्ट नहीं है, चलिए इस पे काम कर सकता है तो बता, तेरे को 1 महीने का टाइम देता हूँ, ये सारी चीजें अवेलेबल करता हूँ, कर सकता है तो बोल, नहीं तो मैं तेरे को बेंच में बिठाता हूँ। फिर लो, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। मैंने भी किया है भाई, राइट। मेरे दोस्त लोग आज भी कर रहे हैं, बोला 6 साल का जावा का एक्सपीरियंस है, अरे यार बोले वो .NET का प्रोजेक्ट है, साले डेवलपर छोड़ के गए, तो हमको 2-3 डेवलपर को .NEट के प्रोजेक्ट पे डाल दिया।
तो डॉटनेट पे काम कर रहा है। कंपनी छोड़ी क्या? छोड़ सकते थे, दे हैव ऑप्शन, राइट। बट उन्होंने क्या बोले, छटाक भर का प्रोजेक्ट है, डॉटनेट का लर्न कर लेंगे, कर लेंगे। इफ एक लैंग्वेज आती है आपको सब कुछ आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ वेरी वेरी मस्ट, पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का दाना से दाना अपने को पता होना चाहिए, मतलब पॉइंट से पॉइंट अपने को पता होना चाहिए। चलो यहाँ पे ध्यान दो। सो मैंने यहाँ पे कल मैंने दो मेथड्स बनाई थी, एक सेट डेटा मेथड बनाई थी और गेट डेटा मेथड बनाई थी, राइट। सेट डेटा मेथड्स बनाई थी और गेट डेटा मेथड्स बनाई थी, बट दिस आर मेथड इज नॉट सफिशिएंट फॉर मी। रीजन क्या है, मैं इनिशियलाइजेशन के लिए एक मेथड यूज कर रहा हूं जो भी कभी सजेस्टेबल नहीं होता है। रीजन क्या है, ये मैं जब इसके अंदर वैल्यू असाइन करूंगा, मतलब जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, खाली ऑब्जेक्ट बनेगा, एक घर बना है, राइट, एक जगह बनानी है, और उसमें आएंगे 2 साल बाद, काम होगा उसमें 2 साल बाद, क्योंकि जब तक उस मेथड को आप कॉल नहीं करोगे और उसके अंदर वैल्यू सेट नहीं करोगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट तो यहां हो गया, दिस इज द ऑब्जेक्ट क्रिएशन प्रोसेस, बट इसका एक्चुअली काम में कब आएंगे ये मेमोरी, जब आप इनिशियलाइज करोगे इसको। अदरवाइज क्या काम है इसका, नथिंग टू वर्क नहीं है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली क्लास और ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं, रियल टाइम एंटिटीज को रिप्रेजेंट करने और रियल टाइम एंटिटीज के हिसाब से अपने को सॉफ्टवेयर डेवलप करना पड़ता है। तो वो सारी चीजें जब आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो आपको बहुत सारे क्लासेस लिखने पड़ेंगे, एक दो क्लासेस से होगा नहीं, आप यही करोगे हो, लगभग मल्टीपल क्लासेस बनाने पड़ेंगे, मल्टीपल पैकेज बनाने पड़ेंगे, मल्टीपल मॉड्यूल्स बनाने पड़ेंगे, राइट। पर जावा पाइथन ने काफी तक हद तक, मतलब मैं तो बोलूंगा बाकी लैंग्वेज 70% देते हैं, जावा ने पाइथन ने 90% दिया है। पाइथन ने कितना दिया है, 90%। 10% अपना काम है, पर 10% के लिए आपको 90% तो आना चाहिए कि नहीं चाहिए, 90% आपको आना चाहिए, ठीक है। चलो अभी यहां से 1 बाय 1 एक एक इसकी देखते हैं चीजें, ठीक है, यहां से 1 बाय 1, ठीक है। सो मैं ये पूरा स्टार्टिंग से यहाँ पे मैंने क्या किया है, क्लास दिया है, क्लास का नाम क्या है, एम्प्लॉई है, राइट। तो क्लास के अंदर क्या क्या हो सकते हैं, राइट। क्लास के आंसर वी कैन राइट आई इक्वल्स टू 10, ये क्या है, दिस इज एन वेरिएबल, ये वेरिएबल है कि नहीं है, यस दिस इज एन वेरिएबल, ठीक है, ये वेरिएबल है। सो ये वेरिएबल के भी 3 टाइप है, दे आर वेरिएबल हैविंग 3 टाइप वेरिएबल। इंडिविजुअल देखेंगे, फिर मेथड्स तो देखे, जस्ट कल मैंने इंट्रोडक्शंस लिया था, आज मैं इन डेप्थ जाऊंगा। टेक्नोलॉजी इन डेप्थ पढ़ने में ही मजा है, दिस इज नॉट अ टेक्नोलॉजी दिस इज ओनली द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल रहा हूँ, टेक्नोलॉजी यू कैन से दैट, राइट, कि जैसे जैंगो, बट इट इज अ फ्रेमवर्क, ठीक है। सो यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल, अच्छा इंस्टेंस वेरिएबल, ये इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं। सेकंड होते हैं तुम्हारे विच वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल। देन होते हैं तुम्हारे लोकल वेरिएबल, कौन से होते हैं, लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल और लोकल वेरिएबल, ठीक है। इंस्टेंस और स्टैटिक ये क्लास लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। इंस्टेंस, ये इंस्टेंस वेरिएबल कहाँ होते हैं, इंस्टेंस किसको बोलते हैं, स्टैटिक किसको बोलते हैं, लोकल किसको बोलते हैं। यहाँ पे बेसिकली मेमोरी, यहाँ पे भी पाइथन में भी यू आर गेटिंग दी मेमोरी, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे मेमोरीज, डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरीज यहाँ पर भी मिलेंगे आपको। सो वन इज कॉल्ड एज ए हीप मेमोरी, here is a heap memory, the name of the memory is a heap, heap memory, right. Another one memory called as a stack memory, stack memory, right. तो स्टैक जो क्लास लेवल के वेरिएबल रहते हैं, जो क्लास लेवल जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, क्लास लेवल जो ऑब्जेक्ट के साथ, क्लास और ऑब्जेक्ट के साथ जो डील करते हैं, विच आर रिप्रेजेंट इनसाइड दी हीप मेमोरी के अंदर बनेंगे। मतलब जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन होगा, आपको ऑब्जेक्ट क्रिएशन, जो ऑब्जेक्ट के लिए जो जगह मिलेंगी वो कौन से मेमोरी में मिलने वाली है, हीप मेमोरी में मिलने वाली, हीप मेमोरी पे मिलने वाली, राइट, हीप मेमोरी पे मिलने वाली।
तो ऑब्जेक्ट के अंदर कौन रहता है और बाहर कौन रहता है, ये भी चीजें डिपेंड करेगा। ठीक है, सो दीज आर द इंस्टेंस वेरिएबल्स। इफ द इंस्टेंस वेरिएबल, जैसे मैंने बोला यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल, जो जैसे अगर मैंने बोला a इक्वल्स टू 10, इफ आई एम टेकिंग द वैल्यू ऑफ 10 या 20, ये b इक्वल्स टू 20, या इनिशियलाइज नहीं होंगे, जस्ट आई एम सेइंग दैट कि a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 20 है। तो ये कहाँ डील हो रहे हैं, ये अरे हेड नहीं, यहाँ गलत हो गया, इट्स हिप, हेड नहीं, इट्स अ हिप, HEAP, hip, right? And here is a stack. So here is a stack. यहाँ पे अगर मैं किसी का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ या रेफरेंस वेरिएबल बनाता हूँ तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। सो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको एक वेरिएबल जो भी नाम देना है आपको, मैं हमेशा सेल्फ दिखता हूँ क्योंकि स्टैंडर्ड है, नहीं तो आप इसके जगह कुछ भी दे सकते हो। ये सेल्फ विच इज पॉइंटिंग टू दिस ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो मेमोरी लोकेशन है इसका दिया हुआ नाम, दिस इज द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन, राइट। देन अगर आप कोई ई नाम का वेरिएबल बनाते, रेफरेंस वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं, पाइथन में ऑलरेडी आपने देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, सेल्फ। अगर मैं इसकी वैल्यू अगर एक्सेस करना है, इस ऑब्जेक्ट में से वैल्यू एक्सेस करना है, तो मैं सेल्फ डॉट क्या लिखूंगा, सेल्फ डॉट ये इफ आई एम टेकिंग द सेल्फ डॉट ये, this is called as a instance variable. Why it is called as a instance variable? Because it is the object level variable. It is the object level variable. It is the object level variable जो ऑब्जेक्ट के अंदर है, राइट। सेम यहाँ पे जो स्टैटिक वेरिएबल होता है ये भी क्लास के, तो समहाउ इसको भी जगह इधर कोई एक शैलो कॉपी बनती है, राइट। अगर मैंने सपोज आई दिया है तो i इक्वल्स टू 10 हिप मेमोरी में रहेगा। अब इसकी स्पेशल बात क्या है, ये जो स्टैटिक वेरिएबल है इसको क्लास नेम से भी कॉल किया जाता है। किससे, क्लास नेम, स्टैटिक वेरिएबल क्लास नेम से। और बाय द रेफरेंस वेरिएबल आल्सो यू कैन कॉल दिस, बाय द रेफरेंस वेरिएबल आल्सो यू कैन कॉल दिस, बट मोस्ट सजेस्टेबल क्या रहेगा, आप उसको क्लास नेम से ही कॉल करें। प्रोग्रामिंग का स्टैंडर्ड होता है, राइट। पाइथन में यू मस्ट हैव टू कॉल विद द, ये सेल्फ क्या करता है, सेल्फ करंट क्लास के वेरिएबल, राइट, करंट जो इंस्टेंस वेरिएबलों को उसको एक्सेस करने में मदद करता है। दिस इज नथिंग लाइक दिस कीवर्ड इन द जावा, दिस कीवर्ड इन द जावा, राइट, क्लियर है। लोकल वेरिएबल क्या होता है, लोकल वेरिएबल ऑलवेज स्टोर इन द स्टैक मेमोरी, ये याद रखो, मेमोरी की भी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। लोकल वेरिएबल मतलब जो वेरिएबल मेथड के साथ या इनसाइड दी मेथड, मैंने क्या बोला, जो वेरिएबल मेथड के साथ, व्हाट इट्स मीन, इसका मीनिंग समझिए। अगर मैंने एक मेथड बनाई, मैंने def नाम की मैंने मेथड बनाई, मेथड के साथ मतलब a b, दीज आर दी मेथड के साथ, सो माय ab इज माय लोकल वेरिएबल, ab इज माय विच आर गेटिंग द मेमोरी इन द स्टैक मेमोरी, इनको कहाँ मिलेंगी जगह, स्टैक मेमोरी में, राइट। अगर मैं यहाँ पर भी डिक्लेयर करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे मेथड बनाया एंड देन आई विल डिक्लेयर हियर, मैं यहाँ पर भी करता हूँ कि यहाँ c इक्वल्स टू 10, इफ आई एम टेकिंग दिस c इक्वल्स टू 10, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए लोकल वेरिएबल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए लोकल वेरिएबल। तो उनके लिए जगह कहाँ मिलेंगी, राइट, इन दिस स्टैक मेमोरी, इन दिस स्टैक मेमोरी, यहाँ पे जगह मिलेंगी। सो विदाउट मेमोरी यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स है उनके लिए बेसिकली जगह डिफरेंट दी गई है। ठीक है, चलो इनको अपन प्रैक्टिकली देखते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ दिस वेरिएबल्स एंड क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कैसे क्या होता है और चीजें, और व्हाई दिस स्टैटिक और इंस्टेंस जब बनाए ही गए क्यों है, व्हाई रीजन सर ये डिफरेंट क्यों है, वेरिएबल तो वेरिएबल होना चाहिए, काम तो मेमोरी स्टोर का नाम काम है, पर ये डिफरेंट बनाए क्यों गए हैं, व्हाई इट इज मेकिंग सो डिफरेंट वे, इसकी कहानी पूरी तरीके से समझते हैं अपन। ठीक है, पहले इतना अंडरस्टैंड हुआ कि मैंने क्या बोला, इंस्टेंस वेरिएबल इज द दोज वेरिएबल व्हिच आर स्टोर इनसाइड द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के साथ डील करते हैं। स्टैटिक वेरिएबल जो क्लास और ऑब्जेक्ट दोनों के साथ डील, मतलब क्लास से भी आप क्लास नेम से भी एक्सेस कर सकते हो, एंड दोज वेरिएबल व्हिच कैन एक्सेस बाय द देयर रेफरेंस वेरिएबल, आप कहीं पे भी डिक्लेयर कर सकते हो, कोई देर नहीं। अगर मैं, चलो यहाँ पे 1 by 1 देखते हैं अपन, 1 by 1 इसके प्रॉपर्टीज देखते हैं, राइट।
यस, इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। सो दिस इज द क्लास, ठीक है, ये क्लास लेवल वेरिएबल है। देन आई विल मेक वन फंक्शन, दिस डेफ एड, राइट नाम का फंक्शन बनाया, ठीक है, एंड आई राइट इनसाइड द सेल्फ, ठीक है, मैंने ये किया। सिन आई कैन राइट द j इक्वल्स टू 10, या सेल्फ डॉट j, self dot j, what it means, self dot j, right, self dot j, right, this equals to I can take as a 20, ठीक है, this is 20, self dot j, ठीक है। I can take as a k is equals to 5, k is equals to 5, ठीक है, मैंने क्या किया, k is equals to 5 किया, see this, ये चीजें की मैंने। अब देखते हैं क्या होता है, क्या आउटपुट आता है। सो दिस इज द क्लास, आई डिफाइन वन वेरिएबल, राइट, आई डिफाइन वन मेथड, आई हैव डिफाइन वन जे नेम वेरिएबल, आई डिफाइन वन के नेम वेरिएबल, राइट, क्लियर है। सो ऑल आर द टाइप ऑफ इंटीजर टाइप, ठीक है। सो आई विल क्रिएट अ वन ऑब्जेक्ट फॉर ई इज इक्वल्स टू, राइट, आई कैन टेक एज ए नेम ऑफ द क्लास, ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन प्रोसेस होते हैं, एम्प्लॉय इज द नेम। तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ बना है, ये कौन सी मेमोरी में बनेगा, ये ई के लिए जगह हिप मेमोरी में, कौन सी मेमोरी में, हिप मेमोरी में, हिप मेमोरी में इसके लिए जगह बनेगी। क्यों सर, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑलवेज भी क्रिएट, ऑब्जेक्ट के साथ साथ जितने भी आपके डेटा स्ट्रक्चर है, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्ट, ये सारे भी कहाँ जगह मिलती है उनको, हिप मेमोरी में ही मिलती है, राइट, ये याद रखना, पूछते हैं क्वेश्चंस, राइट। ये मेमोरी, चलो आपको पता है कि व्हाट आर द मेमोरीज, राइट, और वहां पे ऑब्जेक्ट वेयर वी कैन स्टोर दी ऑब्जेक्ट, राइट, ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी कहाँ लोकेट होती है। सो लिस्ट, टपल, इनको मेमोरी लगती है, तो मेमोरी आप डिस्प्ले भी करते हो, आप आईडी के साथ उनकी वैल्यू भी निकालते हो। तो बेसिकली ये कौन से मेमोरी में स्टोर होती है, दे कैन आस्क दी क्वेश्चंस। सो व्हाट इज मीन बाय स्टैटिक एंड डायनामिक, पहले ये दोनों सेम है कि नहीं है, अगर मैं देखना चाहूँ तो यहाँ पे आई अगर मैं दूं तो, राइट, अगर आई और अगर ये दूं तो ये दोनों सेम है कि नहीं, अगर एक जगह होते तो ओवरराइड होते, अगर एक ही मेमोरी में होते हैं तो ये ओवरराइड होते, तो कैसे चलता फिर काम, डिफरेंस चाहिए कि नहीं चाहिए। यस, स्पेशल ऑब्जेक्ट के लिए हिप मेमोरी है, एंड स्टैटिक एंड डायनामिक वो कंसेप्ट अलग है। मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बोलता हूं, क्योंकि आई इक्वल्स टू मैंने 10 लिखा, ये 10 वैल्यू कौन से टाइम में जाते, रन टाइम में, जब प्रोग्राम में एग्जीक्यूट कराता हूं तब। और स्टैटिक बोले तो सी प्लस प्लस कंपाइल टाइम, मतलब मैंने प्रोग्राम लिखा और कंपाइल की बटन दबाया, प्रोग्राम बाइट कोड में कन्वर्ट होते रहता है उसी टाइम में वो। और यहाँ पे क्या होता है, बाइट कोड में कन्वर्ट होने के बाद जब वो बाइट कोड एग्जीक्यूट होता है तब वो आई के अंदर, मेमोरी के अंदर वैल्यू जाते हैं, तब उसको डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ ये डिफरेंस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इफ सपोज आई एम प्रिंट यहाँ पे, ठीक है, प्रिंट आई, अभी देखो क्या क्या चीजें होती है, लेट्स सी, प्रिंट आई, ठीक है, प्रिंट आई, मैंने सेव किया, आई क्रिएटेड वन मेमोरी, आई क्रिएटेड वन ऑब्जेक्ट, दैट ऑब्जेक्ट माई व्हाट इज द नेम ऑफ माई ऑब्जेक्ट, दैट ऑब्जेक्ट नेम इज माई, विच ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, इट इज इन द हीप मेमोरी, राइट, एंड दैट ऑब्जेक्ट नेम इज माई ई, एंड सेल्फ also point, it is a self and it is an e, it is an e, इसीलिए इसको बोला जाता है इंस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितने भी इंस्टेंस है वो हीप मेमोरी। अभी यहाँ पे देखो, ठीक है, लेट्स पहले रन, क्या देता है, एरर एंड व्हाट, py
क्या नाम था फाइल का? अच्छा ये था ना adv adv.py adv.py. Any kind of error you are getting? Any kind of error you are getting? No error. मतलब these are the चीजें acceptable है. अब सवाल है, अब ये सवाल क्या है? अब सवाल एक है, सर अब मेरे को बताइए यहाँ पे this I need to call with this method. Yes, right or wrong? चलो मैं if I am taking the e dot add, I need to call this method e dot add. चलो याद रखो एक एक चीज है, ठीक है? क्या डिस्प्ले हुआ? y10 क्यों नहीं डिस्प्ले हुआ? 10 क्यों नहीं डिस्प्ले हुआ? अच्छा अगर मैंने यहाँ पे इफ आई एम टेकिंग दी सेल्फ डॉट आई, वाई दिस कोलावेरी? इसीलिए बोला ना कंसेप्ट ऐसा समझो कि पूरे दिमाग के पुर्जे पुर्जे खुल जाए. इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि मेमोरी मैनेजमेंट, व्हाट एग्जैक्टली इज द मेमोरी मैनेजमेंट एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, सो इंपॉर्टेंट, राइट? सो नहीं तो आप ऐसे ही लॉजिकल क्वेश्चंस में कंफ्यूज होके फिनिश. और एमएनसी तो उसी के लिए बड़ा कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आपको पूछेंगे. इफ आपके ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो प्रोग्रामिंग. अभी देखो इसमें क्या हुआ है, राइट? अब आते हैं इसके ऊपर. इसीलिए मैंने बोला दिस इज द स्टैटिक वेरिएबल, दिस इज द स्टैटिक वेरिएबल, दिस इज द स्टैटिक वेरिएबल गाइस. ठीक है चलो मैं सारे चीजों को ये देता हूं. दिस इज एन इंस्टेंस वेरिएबल, दिस इज एन इंस्टेंस वेरिएबल, दिस इज एन इंस्टेंस वेरिएबल. स्टैटिक वेरिएबल हो गया और एक इंस्टेंस वेरिएबल हो गया, ठीक है? देन दिस इज आई कैन टेक एज ए दिस वन. चलो मैं अभी यहाँ पे आई यहाँ पे लिख रहा हूँ. यस गाइस यहाँ पे आई लिख रहा हूँ, ठीक है? आई लिख रहा हूँ. दिस इज माई लोकल वेरिएबल, ठीक है? तो दीज आर दी थिंग समझो. It is a static variable. Why I am telling this is static variable? Because those who are class level variable, those variable which are written in the class level, that variable called as a static variable. Those variable written in the class level, that variable called as a static variable. ठीक है? Those variable written inside the method या बराबर method, these are the local variable without self. अब क्या हुआ यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ऐसा क्यों हुआ और इसके होने के पीछे रीजन क्या है, राइट? मैंने सिर्फ यहाँ पे प्रिंट किया था इज विदाउट सेल्फ. अभी देखो यहाँ पे ध्यान दो. चलो अब पहले इसका मेमोरी एलोकेशन देखते हैं. स्टैटिक वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, राइट? क्यों ऐसा बनाया होगा? कंसेप्ट बनाने वाले ने ऐसी चीजें क्यों की होंगी इवन जावा में भी. ठीक है? सो एक हीप मेमोरी है, एक स्टैक मेमोरी है. एक हीप मेमोरी है, एक स्टैक मेमोरी है. कौन सी मेमोरी है? स्टैक. ठीक है? मैंने क्या बोला? स्टैक में आई नाम का वेरिएबल है. यस, आई नेम ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट इन द स्टैक में ये प्रेजेंट है आई नाम का वेरिएबल, जिसके अंदर वैल्यू है कितना? 5 है. जिसके अंदर वैल्यू है 5. दिस इज द 5 वैल्यू विच इज इनसाइड द स्टैक मेमोरी. ठीक है? यहाँ पे ध्यान दीजिए केयरफुली. देन मेरे इंस्टेंस वेरिएबल है विच इज सिटिंग इनसाइड द ऑब्जेक्ट, राइट? इंस्टेंस वेरिएबल ऑलवेज सिटिंग इनसाइड द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के अंदर का वेरिएबल है, वो ऑब्जेक्ट के अंदर
रहता है, ठीक है। सो यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल है, द नेम ऑफ दैट वेरिएबल इज जे एंड हैविंग द मेमोरी, राइट, ये जे, इट इज एन जे, एंड इसके अंदर कितनी वैल्यू है, टेल मी, 20, राइट। एक इसी में ही एक शैलो कॉपी अगर बोल सकते हैं, एक जस्ट इसी में ही, इफ ऑब्जेक्ट के रिलेटेड ऑल्सो, ठीक है, यहाँ पे, राइट, जो एक है, बट वी कैन रेफर टू बोथ दी ऑब्जेक्ट, वी कैन रेफर दी बोथ दी ऑब्जेक्ट, राइट, मतलब इस ऑब्जेक्ट से भी, इससे भी कॉल हो सकता है, राइट, इससे भी कॉल हो सकता है वो। सो दैट नेम इज कॉल्ड एज ए आई, दैट नेम इज कॉल्ड एज ए आई, एंड हियर इज 10, बट द एडवांटेज ऑफ दिस, यहां से अपन इसको क्या कर सकते हैं, इट इज कैन रेफर, it is the I, right, memory I, but this object through the self we can call, through the E we can call, outside the जब कॉल करना है तो अपन इससे कॉल कर सकते हैं, और simultaneously the name of the class, what is the name of the class, employee, and employee also call, this is called as a static variable, this is called as a static variable, right, जो क्लास नेम से भी कॉल कर सकता है, सेल्फ से भी कॉल कर सकता है, ई से भी कॉल कर सकता है, ई से कॉल करना बिकॉज ई आउटसाइड दी, जब इंस्टेंस वेरिएबल आउटसाइड दी क्लास कॉल करना हो तो आप ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से कॉल कर सकते हो, इनसाइड दी कॉल करना है, इनसाइड दी क्लास कॉल करना है तो आप सेल्फ से कॉल कर सकते हो, दोनों के अलग अलग काम है, ये इनसाइड दी क्लास, ये आउटसाइड दी क्लास, ये इनसाइड दी क्लास और ये आउटसाइड दी क्लास, राइट, दोनों के रोल डिफरेंट डिफरेंट है। अब यहां समझते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, मैंने सेल्फ डॉट आई को बुलाया, तो मेरे को बताओ ये आई क्यों नहीं कॉल हुआ, अब समझ में आ रहा है क्या, देखो डायग्राम में, मेमोरी देखो, हिप मेमोरी में क्या है कि नहीं, राइट, दोनों तो सेम है, उसके लिए आई तो आई है, आई तो आई है, राइट, बट कॉल कहां हुआ, विच इज 10, अगर मैं सेल्फ नहीं लिया तो एरर क्यों दे रहा था, अगर मैंने सेल्फ नहीं दिया, इसको तो मेमोरी मिली है, राइट, अगर मैं सेल्फ नहीं दिया तो वो मेरे को क्यों कॉल नहीं किया, एरर क्यों दिया, क्योंकि ये क्या कर रहा था, ये देखो अभी मैंने यहाँ पे हाँ, ये इसको कोई सेल्फ है, कोई ये है क्या, कोई ऑब्जेक्ट है, इसको कोई विदाउट ऑब्जेक्ट भी कॉल हो रहा है कि नहीं, हाँ या ना, राइट, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, विदाउट रेफरेंस कॉल हो रहा है, डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसे ही डायरेक्ट हो रहा है, लोकल है, वो खुद मेथड उसको कॉल कर सकते हैं इनसाइड, पर आउटसाइड वाले उसको कॉल नहीं कर सकते, लोकल वेरिएबल कांट एक्सेस दी आउटसाइड ऑफ दी मेथड, आउटसाइड ऑफ दी मेथड के में ये लोकल वेरिएबल को कॉल नहीं कर सकते, बट इनसाइड दी मेथड लिखा हुआ है कि नहीं है, मैंने आई इनसाइड दी मेथड, यहाँ पे क्यों, या इसको मैंने जैसे हैश लिखा तो ये बनाए, इसको मैंने ऐसे कॉल करने की कोशिश की, तो वो देख रहा है कि ये तो लोकल का कॉल है, अगर मेरे को कहीं हिप मेमोरी में है तो उसके लिए उसके अंदर जाने वाला और कोई लेके आने वाला कोई तो चाहिए, एक तो हिप मेमोरी है, एक तो सेल्फ से कॉल हो, नहीं तो इसके जगह क्या हो गया, क्लास नेम से कॉल हो, व्हाट इज माय क्लास नेम, क्लास नेम इज ए एम्प्लॉय, अगर ये करूंगा, अभी यहाँ पे मैं ए करूंगा तो डेफिनेटली ये एरर देगा, वो मेरे को बोलेगा ये आई नेम आई नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन सेल्फ डॉट आई, मैं बोलूंगा मेरे को सेल्फ डॉट आई भी नहीं चाहिए, मैं बोलूंगा इसको एम्प्लॉय डॉट आई, मैं बोलूंगा एम्प्लॉय डॉट आई, समझा, क्या क्या समझा मेरे को बताओ, एक का नाम है हिप मेमोरी, जैसे हिप मेमोरी, और एक का नाम है स्टैक मेमोरी, स्टैक मेमोरी, राइट, एक का नाम है हिप मेमोरी और एक का नाम है स्टैक मेमोरी, ये दो मेमोरीज है, ठीक है, मैंने अगर ये क्लास लिखा है
इफ आई एम राइट दिस क्लास, अगर इस क्लास रखा है तो जैसे ही ये आपको पता है ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल, तो इंटीजर का काम क्या है, ये आई के लिए कहीं ना कहीं जगह बना के देना, यही काम है कि नहीं, आई के लिए कहीं ना कहीं जगह बना के, क्योंकि डेटा टाइप का काम क्या है, डेटा टाइप का काम है उसके अकॉर्डिंग मेमोरी क्रिएट करके देना, उस मेमोरी को वो नाम देना, बराबर है कि नहीं है, राइट, वो डेटा टाइप का काम है। यहाँ पे डायनामिकली लिखा जाता है, इसीलिए यहाँ पे कोई मेंशंस होता नहीं है, ठीक है। सो जैसे ही वो क्या, और सबसे पहले ये जो क्लास को रीड किया इन्होंने, रीड किया, ये सारी चीजें रीड की। अब पाइथन कैसी है, डायनामिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, रन टाइम में सारी चीजें एग्जीक्यूट होती है इनिशियली, मतलब ये मेमोरी तो बनेगी कंपाइल टाइम में इफ यू आर सेइंग, पर वैल्यू नहीं जाने वाली है, वैल्यू उसके अंदर जाएंगी जब मैं प्रोग्राम को रन करूंगा। यहाँ कंपाइलेशन इंटरनली होता है, ये क्योंकि ये इंटरप्रिटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंपाइलर इसके अंदर मौजूद है क्या, नहीं, यहाँ पे इंटरप्रिटेटर को ही कंपाइलर का काम करना पड़ता है, इंटरप्रिटेटर को ही कंपाइलर का काम यहाँ पे करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि कंपाइलर नाम का कंसेप्ट यहाँ पे मौजूद, कंपाइलर ही मौजूद नहीं है, इसीलिए ये कंपैरेटिवली स्लो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, क्या है, स्लो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। इस पे भी डिबेट होता है, एक स्टूडेंट बोलते हैं नहीं 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 सर कैसे, ये तो फास्ट है, ये तो इजी है, तो ये, अबे हाउ इजी है, पर इंटरनल प्रोसेस एग्जीक्यूशंस ये भी सारी चीजें मायने रखती है, ठीक है, तो समझाऊंगा, ऑलरेडी कोर में ये सारी चीजें कवर की। अब यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले ये सेंटेंस एग्जीक्यूट होता है, अगर मैं ये सेंटेंस एग्जीक्यूट ही ना करूं तो कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ होगा क्या, इवन ये सेल भी काम नहीं करेगा, ठीक है, सेल भी काम नहीं करेगा, रीजन क्या है, क्योंकि यहां से ही चालू होता है कार्यक्रम, ठीक है, यहां से ई इक्वल्स टू एम्प्लॉई एम्प्लॉई, तो सबसे पहले क्या होता है, हर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए देयर इज अ रिस्पॉन्सिबल दैट कॉल एज ए मेन थ्रेड, क्या है, मेन थ्रेड, मेन थ्रेड का काम क्या है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, इट्स अ फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, थ्रेड मींस कॉल एज ए फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। तो सबसे पहले वो ये इस लाइन को देखता है, ये इसको देखता है कि ये क्या है रे भैया, तो ये क्या है, क्लास नेम मेथड है, क्या है, क्लास नेम मेथड है, तो ये क्लास नेम मेथड क्या करता है, सबसे पहले यहां जाता है, सबसे पहले यहां जाता है, इट इज इन फर्स्ट ईयर, यहाँ पे सबसे पहले जाता है क्लास के पास, क्लास के पास देखता है तो क्या क्या है, दिस इज कॉल्ड एज ए ऑब्जेक्ट क्रिएशन प्रोसेस, इसको अपन ऑब्जेक्ट क्रिएशन प्रोसेस भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये जाता है, तो ये जाने के बाद पहले पीवीएम, देयर इज अ पीवीएम रहता है, पीवीएम इज अ पाइथन वर्चुअल मशीन, ये जाके देखता है, अरे भाई सुन, ये इधर इंस्टेंस वेरिएबल है यार, इधर ये है, ये बोलता है पीवीएम को, मेन थ्रेड बोलता है पीवीएम को कि भाई सुन, एक काम कर, ये इधर वेरिएबल दिए हुए हैं और मेरे को जगह चाहिए इनके लिए, और पीएम क्या बोलता है, इधर कोई तो मेमोरी मैनेजर रहता है, इट्स अ मेमोरी मैनेजर, उसको बोलता है देख वहां इंस्टेंस वेरिएबल है रे, तो एक काम कर, तू इंस्टेंस वेरिएबल के लिए मेरे को जगह बना के दिया, देयर इज अ हिप मैनेजर, मेमोरी मैनेजर, वो जाता है मेमोरी के अंदर, इज क्रिएटिंग दी वन मेमोरी, उस मेमोरी को नाम देता है, उसके अंदर मैंने नाम लिखा हुआ है, देखो सेल्फ, नहीं तो वो एरर मारता है, नहीं, यहाँ पे सेल्फ लिखा हुआ है, सेल्फ एक नाम दिया, उसी के साथ साथ ये पूरा प्रोसेस होने के बाद इसको नाम देता है ईबी, इसको नाम देता है ईबी, तो दिस इज नेम, और जैसे ही ये ऑब्जेक्ट यहाँ इनिशियल, यहाँ क्या है, आए हैं, राइट, कौन सा यहाँ पे देखता है क्या है, ठीक है, एवरीथिंग्स, पहले यहाँ देखो लाइन बाय लाइन प्रोग्राम में समझा रहा हूँ, तो यहाँ देख रहा है वो स्टैटिक कौन है, तो अगर स्टैटिक कोई है तो डेफिनेटली यहाँ एवरीथिंग इट इज एन ऑब्जेक्ट फॉर्म, बराबर है, आई इट इज इन एक ऑब्जेक्ट, या इसके अंदर ये भी बना है तो दिस इज ऑब्जेक्ट, आप ऐसे भी बोल सकते हो ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या है, पाइथन का खुद का कहना है कि पाइथन खुद का क्या, वो सच में पूरा ऑब्जेक्ट ही, या हर चीज इन द ऑब्जेक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है, यहाँ क्या है, यहाँ जे है, यहाँ जे है, यहाँ जे है, और जे के अंदर कितना वैल्यू है, 20 इंस्टेंस में, इंस्टेंस, ठीक है, सेम चीज अगर मैं बोलूंगा इफ दिस, एक स्टैटिक मेंबर भी ऐसे होता है, बट राइट, एक स्टैटिक मेंबर होता है,
क्लास लेवल का वेरिए मेंबर होता है तो उसको भी रेफरेंस किया जाता है तुम्हारा. इफ आई कैन टेकिंग एज ए सेपरेटली सेल्फ self eb definitely, right, and there will be a special name, the class name, that is employee also. Employee also we can call from them, right. This is the static. तो static मेरा कौन है? I है, right. Static is I it is an one kind of object. It is an one kind of object. It is store inside this. और यहाँ पे जो वैल्यू है इट्स विल बी, कितनी वैल्यू है? 10 है. ये 10 है, ये वैल्यू 10 है, ये वैल्यू 10. ठीक है, इनसाइड. और यहाँ पे क्या है? लोकल वेरिएबल है. सो लोकल वेरिएबल ऑलवेज बी आई. ठीक है, आई इज माय लोकल वेरिएबल. देन हियर इज ऑल्सो द सेम. ये मैं मेरे अंडरस्टैंडिंग से बता रहा हूँ. हाँ, मतलब मैंने जितना प्रोग्रामिंग को अंडरस्टैंड किया, स्टैक और हिप मेमोरी, ये सारी चीजें सही है और एग्जैक्टली है, यहाँ फिट बैठती है. जितना भी बोल रहा हूँ वो सारी चीजें यहाँ पे आए हैं. इसके अंदर कितना वैल्यू है? 5 वैल्यू है, 5 वैल्यू. ठीक है, चलो क्लियर है, यहाँ से क्लियर है. अब देखो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है चीजें. ठीक है, फिर आगे की चीजें समझते हैं. ठीक है, अब ये जैसे ही ये हो गया, पूरा ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो गया, एवरीथिंग इज डन, असाइनमेंट्स इज डन, मतलब डन. अब क्या हो रहा है? लाइन बाय लाइन. अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? इफ सपोज दिस इज आई इज अ स्टैटिक वेरिएबल. मैंने अभी यहाँ पे क्या किया? I5. अब ये दोनों में से मैंने पहले इसको, दोनों में से इसको प्रिंट करने की कोशिश की. इसको प्रिंट करने की कोशिश की, आई को प्रिंट करने की कोशिश की. ठीक है, अब मैं बाहर भी क्या कर रहा हूँ? ई डॉट आई कर रहा हूँ, या प्रिंट में लिख रहा हूँ. यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट ई डॉट आई. अब चलो यहाँ ई डॉट आई, इसके पहले मैं मेथड को भी कॉल कर देता हूँ, ई डॉट एड. ये मेथड को भी कॉल कर दो, एड नाम की मेथड है. चलो, मतलब पहले मेथड एग्जीक्यूट होंगी या नहीं होंगी? एग्जीक्यूट होंगी. मेथड एग्जीक्यूट होंगी तो उसके अंदर के सारे जो भी चीजें हैं वो परफॉर्म होंगे. अब यहाँ पे और यहाँ पे मेरे को ये बताओ, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस एंड व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस? हाँ, दूसरे इसमें 10. क्यों हुआ? क्योंकि देखो क्लियर है, खाया ना? डायग्राम को देखो, पूरा मेमोरीज के डायग्राम्स के देखो. ई से एक्सेस कर रहा हूं तो ई पहले देखेगा कि ई किधर बना हुआ है. ई के अंदर आई है क्या? ई के अंदर आई ही नहीं है, राइट. जैसे यहां पे मैंने किया था, इसको मैंने क्या किया था? तो ये कहा गया, इसको ये इसको रीड किया इसने, वो जाके देख रहा है सेल्फ के अंदर, ई के अंदर है ही नहीं यार. किधर है ये डायरेक्ट ई, इसको एक्सेस कैसे करे? इधर से. एक तो सेल्फ डॉट दो भैया, तो वो सेल्फ के अंदर जाके घुस के वो उसके घर के जाके 10 निकाल के लाएगा. तो यहाँ एरर दे रहा है, यहाँ एरर, राइट. अभी क्लियर हुआ फंडा कि यहाँ ये क्यों आ रहा है, 10 क्यों आ रहा है, राइट. चलो लेट्स सी, चेक. देखो 5 और 10 क्लियर फंडामेंटल है, 5 और 10. ठीक है, क्लास नेम से भी एक्सेस कर सकते हैं. सर क्या मैं मेथड लेवल पे स्टैटिक वेरिएबल दे सकता हूं? इसका मीनिंग क्या होगा बताओ? ये तीनों एक को रेफरेंस कर रहे हैं, इधर जाएगा वो आराम से. हाँ, यहाँ के लिखेगा और इसके अंदर 5 5 डालेगा कि नहीं डालेगा? तो
प्रिंट। दीज आर दी वेरी बेसिक थिंग गाइस, राइट। ये बेसिक थिंग्स है जो अपने को करना है। मैं ई डॉट के करूंगा या आई कैन टेक एज ए एम्प्लॉयड, चलो ई डॉट के ही करता हूं, ठीक है। लेट्स सी एग्जीक्यूट हो रहा है कि एरर आ रहा है। हो रहा है एग्जीक्यूट। सो अगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये लोकल वेरिएबल, दिस इज नॉट अ लोकल वेरिएबल, व्हाई दिस इज, अगर मैं सिर्फ ये ऐसा लिखता, इफ आई दिस इज ऐसा लिखता, तो डेफिनेटली इट इज एन लोकल वेरिएबल, इट इज एन लोकल वेरिएबल। नाउ इट इज एन स्टैटिक वेरिएबल। अगर यहां पे मैंने सेल्फ करता तो व्हाट हैपेंड, सेल्फ डॉट के करता तो ये इधर के जगह इधर जगह बनाता, एम आई राइट, हाँ या ना। तो वो सेल्फ डॉट से कॉल होता हूं। समझ में आया क्या? पाइथन का बहुत स्ट्रांग है, सब चीज को डिफरेंशिएट करते नहीं किए तो क्या होता है, ये आई और ये आई लफड़ा ही लफड़ा होता है, सेम ही दिखता है ना, उसको ओवरराइड नहीं करता क्या? हाँ, क्लास लेवल पे अलग चीजें लिखी है, मान के चलो क्लास लेवल पे अलग काम है और मेथड के अंदर अलग वेरिएबल। अब मेथड को दूसरे वेरिएबल की जरूरत है, वो वैल्यू की जरूरत नहीं है, क्लास लेवल के वैल्यू की जरूरत नहीं, उसको खुद की वैल्यू की जरूरत है। अगर ऐसा अलग नहीं होता तो क्या प्रॉब्लम होता, एक दूसरे के साथ क्लास लेवल और मेथड लेवल ओवरराइड हो जाते। स्टैटिक अंदर रहता, फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टैटिक अलग की, जैसे ये इंस्टेंस वेरिएबल है राइट, ये जे इज इंस्टेंस वेरिएबल है। इफ आई एम कॉलिंग दिस क्यू स्टैटिक और इंस्टेंस में ये फर्क बड़ा इंपॉर्टेंट फर्क है। ऐसा क्यों बनाया मैं, राइट, क्योंकि उसकी कहानी ऐसा है, यहां पे जैसे स्टैटिक और इंस्टेंस अलग अलग क्यों है, मान के चलो इसमें एक रियल टाइम एग्जांपल है जो रियल टाइम देता हूं, कल उसको पूरी तरीके से समझाऊंगा, राइट। आपके बैंक अकाउंट है, क्लियर है। मान लो एसबीआई बैंक पकड़ते, एसबीआई बैंक है, उसका अकाउंट आप सभी अपन सबका हो है ऐसा समझते हैं, बैंक में अकाउंट। अपने अलावा और भी होंगे, अपने अलावा बहुत सारे करोड़ों कस्टमर है, राइट, करोड़ों कस्टमर है और आज अकाउंट खोलने वाले भी है। वी आर दी ओल्ड कस्टमर दैट वी हैव दी डेटा, वी हैव दी अकाउंट, देयर आर द न्यू कस्टमर, आज खोलने वाले या कोई बैंक में बैठा हुआ है अकाउंट खोल रहा होगा और कोई नया खोलने वाला है, ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल के अनुसार अपने सबके अकाउंट नंबर डिफरेंट है, एम आई राइट, किसी का सेम है क्या? बैलेंस भी सबके डिफरेंट डिफरेंट होंगे अकॉर्डिंग दैट, बट कुछ चीजें वेरी कॉमन है। अगर आरबीआई का गाइडलाइन आ गया, तुम्हारे अकाउंट में मिनिमम बैलेंस लिमिट 2000 होनी चाहिए, नहीं तो 5 रुपया चार्ज बैठेगा, तो 2000 मिनिमम बैलेंस सबके इसमें अपडेट होगा, सारे के सारे ऑब्जेक्ट में। तो उसके लिए अगर स्टैटिक नहीं रहता तो हर एक का अकाउंट का प्रोफाइल खोलनी पड़ती, इसमें 2000, इसमें करोड़ों लोग हैं तो करोड़ों लोगों के खोलेंगे क्या? मान के चलो 2 साल बाद और चेंज किए तो उन्होंने, तो स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, चाहे नया कस्टमर रहे, चाहे पुराना रहे, चाहे कुछ भी रहे, अगर मिनिमम बैलेंस है मैं स्टैटिक डिक्लेयर कर दूंगा तो सबरे के सबरे में इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? सारे के सारे ऑब्जेक्ट में इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा, मतलब 2000 इज अ कॉमन वैल्यू फॉर एवरीथिंग। इतना बड़ा डिफरेंस है, इतना बड़ा काम करता है स्टैटिक, बट ये मैं कल आपको एक्सप्लेन करूंगा विद दी प्रैक्टिकल एग्जांपल कि व्हाई दिस कोलावेरी, मतलब इसका कितना इंपॉर्टेंट है। अपन अलग अलग ये सारी चीजें नहीं होती तो क्या होता और होती तो क्या होता, इसीलिए स्टैटिक का क्यों इंपॉर्टेंट है ये अपन समझेंगे। क्लियर है? अभी तो ये वेरिएबल इच हो गए, इसके बाद मेथड्स भी है, स्टैटिक मेथड, इंस्टेंस मेथड, क्लास लेवल मेथड्स, ये भी है, उनमें भी क्या डिफरेंस है, ठीक है। दीज आर दी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट, सिर्फ 4 ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट नहीं होते, दीज आर दी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट जिसको अपने को पता होना चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी कार्यक्रम कल देखेंगे।